किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल फिर 1 आता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस कोर्स में। आज मैं आपको कराने वाला हूं नंबर सिस्टम। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो लास्ट तक। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल फिर 1 आता है। ठीक है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यही तो है नंबर सिस्टम का है पहला क्वेश्चन है। देखो करना क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि शेषफल बराबर क्या होता है, पहला शेषफल। ठीक है, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय यानी सेकंड शेषफल कर दो इसको। ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या, प्रथम भाजक। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है क्या है कि संख्या में 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम भाजक होगा। तो करना क्या, इसको रखे कैसे, तो प्रथम शेषफल क्या, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो 1 रख दो। और द्वितीय में क्या कह रहा है कि फिर कितना शेषफल आ रहा है, फिर भी 1 आ रहा है तो प्लस 1 कर दो। ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे कह रहा है कि उस संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, प्लस 1 एक बार है। मल्टीप्लाई में क्या, भाजक क्या है, प्रथम भाजक कौन सा है, 3, तो ये 3 कर दो। ठीक है। तो देखो 3 एकम 3। ठीक है। तो 1 प्लस 3 एकम 3 कितना हो गया, 4। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, क्रमिक रूप से 4 या 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे। फॉर्मूला यही है। ठीक है, लगा दो इसको। देखो शेषफल बराबर देखो प्रथम शेषफल क्या है, 1 और 4। ठीक है, पहला 1 है प्लस दूसरा 4 है। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा प्रथम भाजक। ठीक है। तो प्रथम भाजक कितना, 4 और 5, तो पहला कौन सा है, 4। तो देखो 1 प्लस 4 चौक 16, 16 और कितना हो गया, 17। ठीक है। अब इस संख्या में क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दीजिए। इसमें पहले 5 से भाग दो, 5 15, कितने बचे, 2, शेषफल बचा कॉमा। फिर 4 से भाग दो उसी संख्या में, 4 से, तो 4 चौक 16, कितना बचा, 1। तो 2:1, पहले 5 से भाग दिया। ठीक है, 5 से भाग दिया, 5 3 15, 2 बचे। ठीक है। फिर 4 से भाग दिया, जब 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16, कितना बचा, 1। तो 2:1 है, 1:2 आ रहा है। ठीक है, यही है, डी ऑप्शन है। फिर भाग आगे पीछे हो गए थोड़े। ठीक है, क्रमिक रूप से भाग दिया, पहले 4 से दिया तो 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका मैच करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर पूछ रहा है। देखो करना क्या है, भाज्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे भाजक कौन सा है, 63। मल्टीप्लाई, ये उत्तर उसी का तो होता है, जो उत्तर क्या है, 24। मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी गलत है और ये भी, जब भाजक ही गलत है फिर उसका आंसर भी गलत ही आया। ठीक है। और सही क्या है, 63। देखो सही उत्तर बराबर, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, उसमें अगर हम जैसे गलत से कोई संख्या, जैसे हमने बोली 24, ठीक है, उसने जैसे 42 से डिवाइड कर दिया तो सही तो 24 है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ 63 मल्टीप्लाई जो 24 हमने किया है, इसको क्यों, क्योंकि देखो क्या है, भाजक 63 मल्टीप्लाई उत्तर क्या है, 24। जब इसमें हम सही से भाग देंगे, ठीक है, तो सही कौन सा है, 36। ये तो कह रहा है 36 के बदले में 63 लिखाना उसने, तो 36 से डिवाइड कर दो। 12 दूनी 4, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 से इसको काटो, 21 बार 21 3 63 और 21 दूनी 42 हो गया, 42। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी मैच करेगा इसका, 42, और आंसर यही हो गया, 42। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है कोई संख्या 28 से विभाजित करने पर कितना, 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या में 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जो करना क्या है, इसका जबरदस्त तरीका है, क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 280 से विभाजित करने पर, जैसे 280 से विभाजित कर रहे तो शेषफल कितना, 115 दे रही है। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है वही संख्या में, किस में,
जो शेषफल दिया है इसमें किससे 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो इसी को 35 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 35 3 कितना हो गया 105, शेषफल क्या बचा 10, शेषफल हो गया। यही हो गया इसका आंसर। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेषफल देती है वही संख्या में, ठीक है, ये देखो वही संख्या किसमें शेषफल में। तो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, y की वैल्यू, ठीक है, y का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो x को x और कितना दे रहा है 289 दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है और शेष कितना बच रहा है 18, y की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है क्वेश्चन उसी संख्या में 17 से, इसमें 17 से डिवाइड कर दो। 17 एकम 17 कितना शेषफल बचा 1। यही क्वेश्चन कह रहा है कि उसी संख्या में। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है 56 द्वारा, ठीक है 56 द्वारा विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, कौन सा, सिर्फ वही है, सेम प्रोसेस। कितना शेषफल बता रहा है 29 है, ठीक है 29 है। इसमें किससे 18 से 8 से डिवाइड करो, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या 8 द्वारा विभाजित किया 8 से, 8 3 24, 24 कितना बचा 5 शेषफल। यही हो गया इसका आंसर शेषफल। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखो जो पहला कराया है ये वाला, ठीक है, इसका क्या शेषफल है 10, तो इसका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। फिर दूसरा कराया है, दूसरा का ऑप्शन क्या कर रहा है 1, तो इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। और ये कराया है जो लास्ट वाला, सेम तीनों एक ही जैसे हैं और इसका क्या है शेषफल 5, तो ऑप्शन इसका भी डी कर रहा है मैच। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है एक संख्या दे रखी है कौन सी 43 87 पे पावर कितनी दे रहा है 245, फिर क्या है मल्टीप्लाई 621 पे पावर कितना दे रखा है 72। ठीक है, ये देखा इसमें कह रहा है कि एकल अंक यानी इकाई अंक पूछ रहा है। इकाई अंक के लिए हम पहले भी एक वीडियो करा चुके हैं, उसमें बताया मैंने अच्छे से कैसे। देखो इसमें सबसे पहले देखना है कि वह संख्या कौन सी, देखो 0 1 5 और 6 ये ऐसी संख्या हैं 4 जो नो चेंज, मतलब इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं कितना भी मल्टीप्लाई हो जाए, कितने भी मतलब ऊपर पावर लगी हो, ये संख्याएं हमेशा 0 1 5 6 ये हमेशा आएंगी। और जो संख्याएं एक्स्ट्रा हैं इनसे, जो इनसे बाहर हैं इन चारों से, उसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये 7 है, ठीक है, इसके पावर 245 लगी हुई है, 245 से ये करना क्या, इसके जो 4 से हमने डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर संख्या ऐसी है जैसे 2 है, 4 मल्टीप्लाई के बाद मतलब ये रिपीट होगी, जैसे 2 के बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। ये 32 में ये लास्ट का इकाई अंक 2 आया है, 1 2 3 4 के बाद रिपीट हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड कर देते हैं किसमें, इसमें। और 4 का रूल क्या है, जैसे 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट के किसी 2 डिजिट में डिवाइड कर दो। तो इसको देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो करो इसको, देखो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, इसमें 0 बचा, फिर 4 एकम 4 यानी शेष कितना बचा 1। तो 7 की पावर 1 हमें इकाई अंक से मतलब है, दोनों के इकाई अंक से मतलब है, तो 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 है, ये कभी चेंज नहीं हो, कितना भी मल्टीप्लाई करो लास्ट में हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। 621 मल्टीप्लाई 621 मल्टीप्लाई 621 मल्टीप्लाई 621 कर दो, इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते रहो, 1 ही रहेगा, तो यही रहेगा। तो कितना आएगा 7 इकाई अंक, 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही है, 7 एकम 7, इकाई अंक कितना है 7। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें गुणनफल में इसी में इकाई अंक पूछ रहा है। देखो 122 है, 122 की पावर कितना दे रहा है 173, 173। इसमें भी क्या देखो लास्ट में क्या है 2, इससे बाहर है, 4 से डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें, तो 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 एकम 4 कितना बचा 3 33 हो गए, 4 8 32, 2 पे पावर कितना बचा 1, तो यही हो गया इसका आंसर कितना 2 इकाई अंक, इकाई अंक 2। तो इसका भी ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है, और इसका डी कर रहा है। आज का सेशन यहीं तक।